डिस्कस करने लगे हैं 9th क्लास के मैथ का गेस्ट पेपर 2025 के एग्जाम में, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस और इसी तरह एमसीक्यूज के ऊपर बनाया गया है। तो इसमें आपके साथ शेयर करूंगा 9th क्लास मैथ का गेस्ट पेपर। अब यहाँ से सबसे पहले तो पेपर का पैटर्न समझ लें। पेपर पैटर्न में आपके पास 15 एमसीक्यूज होंगे। टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज कितने होंगे? 15 टोटल एमसीक्यूज होंगे और टोटल आपके 17 चैप्टर हैं, तो हर चैप्टर में से एक एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 15 में से कोई एमसीक्यूज नहीं है, तो यहाँ से आपने कोई एमसीक्यूज नहीं करना, क्योंकि बाकी सारे के सारे चैप्टरों में से एक एक एमसीक्यूज आपका आएगा। और यहाँ से आपने जो एमसीक्यूज कहाँ से करना है, अगर आपका ये क्वेश्चन है तो आपने एमसीक्यूज एक्सरसाइज वाले सारे के सारे एमसीक्यूज याद कर लेना, आपका जो एक एक एमसीक्यूज है वहां से हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, सब्जेक्टिव पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे चैप्टर लिखा हुआ है, उसमें कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो लिखा हुआ है। पहले चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, दूसरे में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, तीसरे में से 2, चौथे में से 2 और पांचवे में से एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो अगर आप पहले 3 चैप्टर अच्छे से कर लेते हैं तो आपके 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो आपका छठे चैप्टर में से एक क्वेश्चन, 7वें में से 2 क्वेश्चन, 8वें में से 2 क्वेश्चन, 9वें में से 2 क्वेश्चन, 10वें में से एक क्वेश्चन और 11वें में से एक क्वेश्चन आएगा जी। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया और इन चैप्टरों के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में वो आपको निशान लगवा दूंगा, वही आपने क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 12 में से 1 एक क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 13 में से एक क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 14 में से एक क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 15 में से 2 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 16 में से 2 क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 17 में से भी 2 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है, लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ से हमारा सेक्शन 3 लॉन्ग क्वेश्चन वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में 2 पार्ट होंगे, एक ए पार्ट होगा और दूसरा उसका बी पार्ट होगा। तो ए पार्ट जो है वो 5वें क्वेश्चन का एक्सरसाइज 1.6 से आएगा और इसका जो बी पार्ट होगा वो एक्सरसाइज 2.4, 2.6 और चैप्टर नंबर 2 का जो रिव्यू है वहां से आना है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ए पार्ट आएगा 3.4 से और क्वेश्चन जो उसका बी पार्ट होगा वो 4.1, 4.2 और 4.3 और रिव्यू चैप्टर नंबर 4 से आएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका ए पार्ट एक्सरसाइज नंबर 5.2, 5.3 और बी पार्ट एक्सरसाइज नंबर 6.2, 6.3 से आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 ए पार्ट आएगा 7.1 से और बी पार्ट आएगा एक्सरसाइज नंबर 17.1 और 17.2 से। क्वेश्चन नंबर 9 जो होता है वो लाजमी होता है थ्योरम वाला, तो इसका ए पार्ट आएगा 12वें चैप्टर में से। तो आपने 12वें चैप्टर के जो थ्योरम मैं बताऊंगा वो आप लोगों ने कर लेने हैं। इसमें आपने थ्योरम 1, 4 और 6 ये लाजमी याद करने हैं। थ्योरम 1, 4 और 6 ये 3 थ्योरम करेंगे, तो इन 3 थ्योरम में से आपका एक लाजमी तौर पर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और फिर हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए, तो ये आपने शॉर्ट टाइम में तैयारी करनी है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पेपर की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा मैथ 9th क्लास मैथ का जो गेस्ट पेपर है एग्जाम 2025 के हवाले से, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपने यहाँ पे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो मैं निशान लगाऊंगा वो आपने लाजमी तौर पर करने हैं। यही सारे के सारे क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम 2025 में आएंगे। तो चलेंगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 जी। एक्सरसाइज नंबर 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर इस चैप्टर की डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ से स्क्वायर मैट्रिक्स और उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये 4 डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने कर लेनी है।
उसके बाद अगर हम बात करें एक्सरसाइज नंबर 1.2 की, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 जी, क्वेश्चन नंबर 5। और उसके बाद अगर हम बात करें एक्सरसाइज नंबर 1.3 की, ये है जी आपका एक्सरसाइज 1.3। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4 पे। जी, ये आपकी एक्सरसाइज 1.4 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का बी, सी और डी, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में से जो डेफिनेशन आएंगी वो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5 पे। एक्सरसाइज 1.5, इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस चैप्टर का जो रिव्यू एक्सरसाइज है, ये रिव्यू एक्सरसाइज, रिव्यू में से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आप यहाँ से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लेना, और क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट ये। उसके बाद इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सेकेंड चैप्टर की, उसमें से आपने रैशनल और इरेशनल नंबर, यहाँ से रैशनल और इरेशनल नंबर्स, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर दूसरे में से कौन कौन से एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, तो एक्सरसाइज 2.3, एक्सरसाइज 2.3, हाँ जी, एक्सरसाइज 2.3 में से क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 करना है, और इसके बाद 4 करना है। उसके बाद आ जाएगी 2.4 एक्सरसाइज। 2.4 एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोगों ने तीसरा और चौथा पार्ट, ये दोनों पार्ट अच्छे से कर लेने हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 2.5, एक्सरसाइज 2.5 में से क्वेश्चन नंबर 1, इसका चौथा और पांचवा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा और पांचवा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें 2.6 की, तो 2.6 में से क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 और 4, ये दोनों पार्ट 2 और 4, ये दो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 और 4। उसके बाद क्वेश्चन 4 का पार्ट 2, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड चैप्टर की, लोगार्थम नाम का चैप्टर है, तो यहाँ से आपने साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन याद रखनी है। और उसके बाद हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.1 की। 3.1 में से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 और 3। उसके बाद आ जाएगी हमारे 3.2, एक्सरसाइज 3.2।
हाँ जी, ये रही एक्सरसाइज 3.2। यहाँ से आपने क्वेश्चन नंबर 5 का दोनों पार्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट ये वाला। उसके बाद एक्सरसाइज आ जाएगी हमारी 3.3। एक्सरसाइज 3.3 लें जी डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.3 में से आप लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आपने करना है क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट करने हैं। उसके बाद चलते हैं जी चौथे चैप्टर पे। चौथे चैप्टर में से सबसे पहले हम देखेंगे जी एक्सरसाइज 4.1। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 ये रही जी। एक्सरसाइज 4.1 में से हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट ये वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 5 और 4 दोनों, 4 और 5 दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 और 5 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। उसके बाद आप लोगों ने 4.2 करनी है अच्छे से। एक्सरसाइज 4.2 जी स्टूडेंट्स, ये रही एक्सरसाइज 4.2। ये आप लोगों ने सारी की सारी अच्छे से करनी है। उसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 पे। एक्सरसाइज 4.3 में से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट करने और चौथा पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट ये वाला। और क्वेश्चन नंबर 2 का भी चौथा पार्ट करना है ये। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट करना है ये। और क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट जी स्टूडेंट्स। उसके बाद चलते हैं जी एक्सरसाइज 4.4 के ऊपर। एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 में से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट चौथा और आठवां, 4 पार्ट और 8th पार्ट, ये दोनों पार्ट करने हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 एक लाजमी करना है। क्वेश्चन नंबर 3 इसके तीनों पार्ट करने हैं। उसके बाद आपने यहाँ से डेफिनेशंस करनी है। डेफिनेशंस कौन सी करनी है जी, यहाँ से करनी है लीस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों की डेफिनेशंस आप लोगों ने करनी है। उसके बाद चलते हैं जी एक्सरसाइज 6.1 के ऊपर। एक्सरसाइज 6.1 ये जी आपका छठा चैप्टर। इसमें आपने ये एलसीएम और एचसीएफ दोनों की डेफिनेशंस को अच्छे से याद करना है। उसके बाद अगर हम बात करें 6.1 की, तो यहाँ से आपने 6.1 के जो क्वेश्चंस करने हैं जी, 6.1 के जो क्वेश्चन करने हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट्स करने हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। उसके बाद आपने लीनियर इक्वेशंस की डेफिनेशन करनी है। लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन आप लोगों ने यहाँ से याद कर लेनी है। लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन में आप लोगों से भी ये है जी, लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन यहाँ से कर लेनी है। उसके बाद चलते हैं जी 7.1 के ऊपर। तो एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 स्टूडेंट्स, ये रही आपकी एक्सरसाइज 7.1। यहाँ से आपने क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट को करना है और 8th पार्ट जी। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा, चौथा और आठवां पार्ट करना है। तीसरा, चौथा और आठवां पार्ट करना है। उसके बाद एक चीज आपने करनी है जी, यहाँ से प्रॉपर्टीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, ये सम प्रॉपर्टीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, ये थ्योरी वाइज शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज 7.2 पे।
तो एक्सरसाइज 7.2 में से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट नंबर 5th 6th और 7th, पांचवा छठा और सातवां, ये 3 पार्ट करने हैं। उसके बाद यहाँ से आपने अगर आगे चलें तो जी नेक्स्ट चैप्टर से, इस चैप्टर से यहाँ से आपने डेफिनेशंस करनी है। डेफिनेशन कौन सी करनी है अभी बताते हैं आपको। कार्टेशियन प्लेन की डेफिनेशन करनी है और उसके बाद एब्सिस्सा और ऑर्डिनेट, ये दोनों डेफिनेशंस, यहाँ से आपने 3 डेफिनेशन करनी है सबसे पहले तो। उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 8.1 पे। जी जी जनाब, तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 से कौन कौन से क्वेश्चंस और कितने क्वेश्चंस आएंगे। जी स्टूडेंट्स, 8.1 ये रही। 8.1 में से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये 3 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 4 और 5। उसके बाद स्टूडेंट चलते हैं 9.1 के ऊपर। एक्सरसाइज 9.1, एक्सरसाइज 9.1 के ऊपर चलते हैं स्टूडेंट्स। ये जी हमारा 9th चैप्टर है। यहाँ से आपने एक्सरसाइज 9.1, 9.1 में से क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 का डी और एफ पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का डी और एफ पार्ट, ये दोनों पार्ट करने हैं। उसके बाद इक्विवेलेंट ट्राइंगल की डेफिनेशन, ये भी देखते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल की डेफिनेशन भी करनी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की डेफिनेशन करनी है। उसके बाद ये करनी है जी आइसोसेलेस ट्राइंगल की डेफिनेशन। उसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल, ये तीनों की डेफिनेशन आप लोगों ने अच्छे से कर लेनी है। उसके बाद एक डेफिनेशन यहाँ से और है, ये स्केलिन ट्राइंगल। इन चारों में से एक डेफिनेशन लाजमी आपके पेपर में आएगी, तो ये 4 डेफिनेशन आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर लेनी है। उसके बाद स्टूडेंट चलते हैं एक्सरसाइज 9.3 पे। एक्सरसाइज 9.3 जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.2 के बाद आएगी एक्सरसाइज 9.3। जी स्टूडेंट्स, ये रही जी हमारी एक्सरसाइज 9.3। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का जी पार्ट करना है डी और ई। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर डी और ई। उसके बाद 10th चैप्टर और 11th चैप्टर, ये दोनों डेफिनेशन के से लिहाज से करने हैं आप लोगों ने। 10th चैप्टर, यहाँ से भी डेफिनेशन, कन्ग्रुएंट ट्राइंगल की डेफिनेशन याद करनी है। उसके बाद कन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल क्या होती है, इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद ये कोरोलरी, और इस तरह की डेफिनेशन आप लोगों ने इस चैप्टर से करनी है। चैप्टर डेफिनेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और इसी तरह 11वां चैप्टर भी शॉर्ट में डेफिनेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी चैप्टर नंबर 12 पे। चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 216। चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 216 में चलते हैं जी। चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 204 और उसके बाद हमारा आ जाएगा 200, ये चैप्टर नंबर 12 और पेज नंबर आ गया जी 212। कहाँ रह गया जी हमारा 216 पेज नंबर, ये है जी 216 पेज नंबर। 216 पेज नंबर से हमने क्या करना है, 216 पेज नंबर से क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ से आपने डेफिनेशन करनी है राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट और बाइसेक्टर ऑफ लाइन एंगल, ये दोनों डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कर सकते हैं आप राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट और दूसरा बाइसेक्टर ऑफ लाइन एंगल, ये 2 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 13 की बात करें, चैप्टर नंबर 13 पेज नंबर 223, 223 पेज नंबर जी स्टूडेंट्स, 21, 22 और ये हमारा पेज नंबर आ गया 223। यहाँ से आपने क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5,
223 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5। उसके बाद चलते हैं जी, बल्कि यहां से आपने करना है एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5 करना है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5। उसके बाद चलते हैं जी चैप्टर नंबर 14 के ऊपर। चैप्टर नंबर 14 का रिव्यू, वहां से हम देखेंगे जी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन रिव्यू में से कौन कौन से आ रहे हैं जी। ये हमारे पास एक्सरसाइज आ जाएगी रिव्यू की 14 चैप्टर, ये जी 14 चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज। तो इसमें से हमने करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन रेशियो, प्रोपोर्शन, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और सिमिलर ट्रायंगल्स। उसके बाद यहाँ से डेफिनेशन आपने करनी है थ्योरम ऑफ पैथागोरस और थ्योरम ऑफ कन्वर्स। यहाँ से थ्योरम ऑफ पैथागोरस और थ्योरम ऑफ कन्वर्स, ये दोनों चीजें करनी है। उसके बाद चलते हैं जी चैप्टर नंबर 16 के ऊपर। चैप्टर नंबर 16 अगर हम डेफिनेशंस के लिहाज से देखें, चैप्टर नंबर 16 कहाँ गया जी हमारा स्टूडेंट्स? चैप्टर नंबर 16, ये चैप्टर नंबर जी 16 शुरू हो गया। तो यहाँ से आप लोगों ने जो डेफिनेशन करनी है, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, यहाँ से कर सकते हैं एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल कहाँ की। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे होगा एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, और उसके बाद एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम, ये दोनों डेफिनेशन यहाँ से करनी है। और उसके बाद क्लोज्ड ट्रायंगल, इसकी डेफिनेशन। और रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसका रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 2, ये एरिया वाले ये सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 17 पे। जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 17 में से भी डेफिनेशन करनी है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम करने हैं, और थ्योरम पहला, चौथा और छठा, ये तीन थ्योरम इंपॉर्टेंट है, पहला, चौथा और छठा। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो आपका जो पांचवा लॉन्ग क्वेश्चन होगा, उसका ए पार्ट आएगा एक्सरसाइज 1.6 से, और उसका जो बी पार्ट आएगा वो 2.4, 2.6 और रिव्यू चैप्टर नंबर 2 से आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है, उसका ए पार्ट आएगा एक्सरसाइज नंबर 3.4 से, और उसका बी पार्ट आएगा एक्सरसाइज 4.1, 4.2 और उसके बाद रिव्यू चैप्टर नंबर 4 से। और अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो उसका ए पार्ट आएगा एक्सरसाइज 5.2, एक्सरसाइज 5.3 से, और बी पॉइंट आएगा 6.2, 6.3 से। आठवें क्वेश्चन की बात करें तो एक्सरसाइज 7.1 से उसका पहला पार्ट, और एक्सरसाइज 17.1 और 17.2 से उसका दूसरा पार्ट आएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 जो होता है